जय हिंद। आज का टॉपिक है संकिसा, एक पुरातात्विक स्थल। संकिसा नामक पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। प्राचीन काल के महत्वपूर्ण नगरों में से एक संकिसा कुशध्वज नामक राजा की राजधानी थी। कुशध्वज राजा थे, उनकी राजधानी का नाम संकिसा था। कुशध्वज राजा जनक के भाई थे, ऐसा विवरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। बौद्ध साहित्य में भी संकिसा का विवरण मिला है, उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा हस्त स्तंभ स्थापित किया गया था। सबसे पहले संकिसा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिला है, राजा जनक के भाई के रूप में। उसके बाद बौद्ध साहित्य में भी संकिसा का उल्लेख मिला है। फिर सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर हस्त स्तंभ स्थापित किया गया। यह पुरातात्विक उल्लेख है, पुरातात्विक अवशेष। संकिसा नामक इस महत्वपूर्ण पुरा स्थल का उत्खनन नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा सेकंड के तत्कालीन अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर B.R. मणि के निर्देशन में सन 1995-96 एवं 1996-97 के 2 सत्रों में किया गया। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 4 सांस्कृतिक कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम काल चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति 9वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। द्वितीय काल उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति जो 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व थी। तृतीय काल शुंग काल भी उसको कहा गया है, यह 2री से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व थी। चतुर्थ काल जिसे कुषाण काल की भी संज्ञा दी गई है, यह 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी माना गया है। तो इस तरह से संकिसा के सांस्कृतिक उत्खनन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले प्रथम भाग के विषय में। प्रथम काल चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। इस काल से चित्रित धूसर मृदभांड के साथ कृष्ण एवं लोहित मार्जित मृदभांड, जिनमें कटोरे, परात, थाली के साथ साथ घड़े, जार, संग्रह पात्र, लघु पात्र आदि प्राप्त होते हैं। कुछ मृदभांडों के ऊपर काले रंग से चित्रण के साथ साथ उकेरे गए हैं और नाखून से भी चित्रण किया गया है, डिजाइन बनाई गई है। महत्वपूर्ण पुरावशेषों में मृणमय मातृ देवी के सिरोभाग, मृणमय मानव मूर्तियों के अवशेषों के साथ साथ पशुओं की मूर्तियां, मन के एवं चूड़ियां आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अर्ध मूल्यवान पत्थरों से निर्मित मन के अस्थि निर्मित बेधक एवं बाणाग्र, लोहे की छेनी आदि भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बाद उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति से यहाँ पर नगरों का विकास प्रारंभ हुआ, जो मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल तथा परवर्ती काल तक अबाध रूप से चलता रहा। अब इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है थापली। थापली जो है वो अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर टिहरी गढ़वाल में श्रीनगर से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। श्रीनगर से बडियारगढ़ मार्ग पर इसकी दूरी 13 किलोमीटर है। यह क्षेत्र हरा भरा तथा खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा है।
सड़क निर्माण के कारण पुरा स्थल का बहुत भाग नष्ट हुआ है। 2.90 मीटर के संपूर्ण आवासीय जमाव में 1.70 मीटर सड़क निर्माण प्रक्रिया के फलस्वरूप नष्ट हो चुका है। यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के तत्वाधान में डॉक्टर नौटियाल तथा डॉक्टर खंडूरी और उनके सहयोगियों ने सीमित उत्खनन 5x2 मीटर की खंती में किया था। उत्खनन में केवल धूसर चित्रित पात्र परंपरा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य पात्र परंपराएं भी प्रकाश में आई थी। उत्खनन के फलस्वरूप 3 स्तर प्रकाश में आए, जिनका सम्मिलित जमाव 1.20 मीटर तथा जो नदी के पेबुल मिश्रित पीले तथा चिपचिपी मिट्टी के धरातल पर आश्रित था। यह उल्लेखनीय है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा की केवल तश्तरियां तथा कटोरे ही यहाँ पर मिले थे। इनके अतिरिक्त एक चित्रित लघु पात्र भी मिला था। इस प्रकार के बर्तन अहिछत्र, नोह तथा अतरंजी खेड़ा से भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के लघु पात्र का क्या उपयोग था, कहना कठिन है। उत्खननकर्ताओं की धारणा है कि इनका उपयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में होता रहा होगा। थापली के दूसरे पात्रों पर चित्रण अभिप्रायों में सूर्य प्रतीक, शीर्षक तथा क्षैतिज पट्टी, बिंदु, सिग्मा, सकेंद्रित वृत्त, आड़ी तिरछी लघु धारियां, लहरदार रेखा बिंदु से युक्त 2 लाइनें और पत्ती आदि हैं। यह उल्लेखनीय है कि दोनों महीन तथा मोटी बारी के पात्र यहाँ से मिले। चित्रित धूसर पात्रों के साथ काली लेपित पात्र, महीन लाल धूसर तथा रुक्ष लाल पात्र भी मिले हैं। पात्र प्रकारों में मुख्य रूप से तश्तरियां, कटोरे, घड़े तथा तसले प्रमुख हैं। घड़े तथा तसले बहुत महत्वपूर्ण हैं और लाल पात्रों में एक छिद्र युक्त घड़ा भी मिला है। लाल पात्रों पर कभी कभी उत्कीर्णन द्वारा भी अलंकरण मिलता है। उत्कीर्ण करके उसमें किसी अन्य वस्तु के द्वारा बर्तन में उत्कीर्ण करके डिजाइन बनाई जाती है। अन्य सांस्कृतिक उपादानों में मिट्टी की बनी एक पक्षी की प्रतिमा जो भली भांति पकी हुई है, बहुत अच्छे से पकाई गई है, तांबे के कड़े, तांबे की नहन्नी नेल कटर जिसको कहते हैं, और मिट्टी के मनके आदि भी प्राप्त हुए हैं। कुछ लाल मृद भांड में धान की भूसी मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग चावल का उपयोग करते थे। प्राप्त हड्डियों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि ये लोग गाय, बैल, सूअर, घोड़े आदि पालते थे तथा पशुओं का मांस भी खाते थे। थापली का उत्खनन इस